अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 10 फरवरी, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले कई राज्यों में क्यों है अलर्ट। राजस्थान में सरकारी स्कूल टीचर की भर्ती हुई शुरू। खेती किसानी से जुड़ा स्टार्टअप शुरू करने पर मिलेंगे 25 लाख रुपए। पंतनगर में शुरू कृषि मेले में इस बार बहुत कुछ है खास। और जानेंगे राजस्थान की 700 साल पुरानी फड़ चित्रकला से बेटियों को क्यों रखा जाता था दूर। लेकिन सबसे पहले बात अच्छी खबर से। खेती किसानी से जुड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आपको अपना काम शुरू करने के लिए सरकार शुरुआत में ही 25 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रही है। इसके जरिए देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 5 नॉलेज भागीदारों और 24 RKVY एग्री बिजनेस इनक्यूबेटरों को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जानकारी लेकर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कई कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर बनाए गए हैं, जहां पर वैज्ञानिक समय समय पर स्टार्टअप शुरू करने के लिए कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अपनी कई मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसके लिए पंजाब में किसान एकजुट होना शुरू हो गए हैं। यूपी के रास्ते दिल्ली में जमा होने के लिए किसान शुक्रवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जुटे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। हरियाणा में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात कर दी हैं। दिल्ली के नोएडा में भी सुरक्षा कड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान संघों के साथ दिल्ली चलो प्रदर्शन की घोषणा की थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीन के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित जमीन की मांग को लेकर भी कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। राजस्थान में 347 TGT सीनियर शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इनमें हिंदी साहित्य जैसे कई सब्जेक्ट के लिए पद खाली हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ने सीनियर टीचर्स के लिए आवेदन मांगा है। इसके लिए 6 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सभी पदों पर 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 600 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 270 किलोमीटर दूर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में कृषि मेला शुरू हो गया है। 12 मार्च तक लगने वाले इस मेले में कृषि संबंधित नई तकनीक और नए बीज के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मेले में रबी की प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर, तोरिया, सरसों और सब्जियों की वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती की प्रदर्शनी भी है। साथ ही खरीफ की प्रमुख फसलों जैसे धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द जैसी और सब्जियों के अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बार विश्वविद्यालय अपने कृषि संबंधित प्रकाशन को सस्ते दर पर किसान भाइयों को देने का इंतजाम किया है। और अब बात राजस्थान की 700 साल पुरानी अनोखी कला की। अपनी लोक कलाओं और रेतीले टीलों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में आपको ना जाने कितनी कहानियां मिल जाएंगी। ऐसी ही एक कहानी यहाँ की फड़ चित्रकला की है। ये कला जितनी पुरानी है उतनी ही ज़्यादा सुंदर और अनोखी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले रंग पत्थरों से लिए जाते हैं।
कहते हैं पिछले 700 सालों से ये कला राजस्थान के भीलवाड़ा में एक परिवार की विरासत थी। पूरे देश में सिर्फ यही एक परिवार था जो फड़ चित्रकला में माहिर था। परिवार से ये कला कहीं और ना चली जाए, इसलिए घर की बेटियों को इस हुनर से दूर रखा गया। इसी परिवार की 31वीं पीढ़ी के अनुज जोशी ने गांव कनेक्शन को इस कला को समझाते हुए बताया, ये हमारे परिवार की पारंपरिक कला है। ये कला खून के अंदर भी है और मैंने सीखी भी है और बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। आज भी कला को चाहने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जब तक आप कला के अंदर कुछ बदलाव नहीं करोगे तब तक लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। बीते दौर में फड़ पेंटिंग्स करीब 18 से 36 फीट तक की हुआ करती थी और इन पारंपरिक चित्रों को रबारी जनजाति के पुजारी गायकों द्वारा ले जाया जाता था, जिन्हें भोपा और भोपी कहा जाता था, जो अपने स्थानीय देवताओं देव नारायण जी और बाबू जी की कहानियां गाते और प्रस्तुत करते थे। फड़ स्थानीय शब्द है जिसका मतलब होता है तह करना। परंपरा के अनुसार फड़ चित्रकला को सूर्यास्त के बाद खोला जाता है और रात भर गांव वाले पुजारी गायकों द्वारा स्थानीय देवताओं की कहानियां सुना करते थे और कहानियों को चित्रों के जरिए जाहिर करने के लिए फड़ चित्रकला का इस्तेमाल हुआ करता था। अब फड़ चित्रकला महाभारत, रामायण और पंचतंत्र की कहानियों के ऊपर भी आधारित रहती है। पिछले कई सालों से राजस्थान के भीलवाड़ा में फड़ पेंटिंग्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फड़ चित्रकला सिखाई जा रही है। अगर आप भी चाहें तो इस कला को सीखकर इसमें पारंगत हो सकते हैं। पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Look at you! Look at that!